So hey guys, how you all are? I hope you all are doing good. I'm doing super duper well. Okay, यहाँ पे आता हमारा क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर में हमारा अर्थ में क्या क्या मोमेंट्स होते हैं, क्या क्या चेंज आता है, क्या मोमेंट है, क्या फोर्सेस है, अर्थक्वेक के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग कवर अप करेंगे। सो लेट्स मूव इनटू द चैप्टर। देखो, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब लिथोस्फेयर के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट में ही पढ़ के आए हैं। तो अगर आप लोग मेरा चैप्टर नंबर 1 का ट्यूटोरियल नहीं देखे हो तो गो एंड चेक इट आउट। ओके, वेट, ओके, हियर the molten magma inside the earth move in circular manner as shown in the activity। देखो, अगर ये आप एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे तो यू विल सी दैट वाटर जो है, हमारा जो वाइट बॉल है, वो मूव इन करना चाहेगा इन सर्कुलर मैनर। अब इस सर्कुलर मैन, अब देखो आप एक टाइम दो ज़रा सा, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ये इंटीरियर हमारे लोग का फिर से यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो ये प्लेट तो मूवमेंट करेगा ही। हाँ, चलो चलो हटो हटो, ये सर्कुलर मूवमेंट होने लगा, भागो भागो। अब इस भागो भागो में ही यहाँ पे सडन मूवमेंट होगा, यहाँ पे अब बाहर में मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब इस मूवमेंट को ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, पहले होता है इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक एक्सोजेनिक समझते हैं। यहाँ पे जो फोर्स हो रहा है होता है इंडोजेनिक, यहाँ पे जो फोर्स हो रहा होता है एक्सोजेनिक। ओके, और सॉरी ओहो, ये बटन, वेट। ओके, और इंडोजेनिक एक्सोजेनिक, अब इसके बारे में बात करते हैं। इंडोजेनिक दो टाइप में डिवाइडेड है, सडन एंड डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस। देखो, सडन अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड सडन हो जाता है। अब ये आपको कॉल करके नहीं बोलेगा अच्छा भाई तू रेडी रहना, मैं आज आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये बिल्डिंग माउंटेन, ये देखो, ये भी आपको कॉल नहीं करेगा कि मैं आज हो रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा करके रोज़ दिन हो रहा है। हमारा हिमालय जो है ना, वो अभी भी स्टिल राइज हो रहा है, वो अभी भी बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है उतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना समझ लो कि हर दिन उसका हाइट जो है बढ़ रहा है, बट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये इरोजनल होता है या तो डिपोजिशनल। इरोजन मतलब कुछ इरोड कर लो, कुछ चुरा लो, इरोजन समझो। डिपॉजिट मतलब फिर उसको किसी और को दे दो। ओके, यही समझ लो इसको, और अच्छे से समझते हैं हम लोग इसके वजह। वेट, मेरा की कहाँ है? हाँ, ये देखो, यहाँ पे एक रॉक है, यहाँ पे हम इसको इरोड कर देंगे ये वाला पार्ट को, और ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब इसका जो पार्ट है हम इसको वाले रॉक को दे देंगे, इस वाला एरिया को दे देंगे, इस वाले एरिया को, और इस वाले एरिया को भर देंगे। इसी को कहते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन, जिसका अंदर रिवर, विंड, सीकेज एंड ग्लेशियर का काम होता है। अच्छा, volcano is a vent opening in the mouth of earth crust through which molten magma erupts suddenly। ओके, molten magma suddenly erupt होता है। ये आप डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये डायग्राम आता ही आता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ओके, अर्थक्वेक। अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया था, ये वाला प्रीवियस स्लाइड में अगर मैं जाऊँ फिर से, तो दिस मोमेंट, अब यहाँ पे क्या होगा ना, सडन ये भी क्या करेगा, ये भी वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा। तो इसका जो वाइब्रेट होगा ना, इसी को कहते हैं हम लोग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जहाँ पे ऑरिजिनेट होता है, जैसे कि ये मान लो यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसे कहते हैं हम लोग फोकस। एफ हो नहीं रहा है, अच्छा रुको, एफ फोकस। एंड इसके ठीक ऊपर वाला एरिया जो है, इसे कहते हैं हम लोग एपी सेंटर। जैसे यहाँ पे मेरा एरिया है एक ए, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा एक ए है, ये बी है और ये सी है, तो वो लोग कौन से ज़्यादा इफेक्टेड होगा? ए ज़्यादा इफेक्टेड होगा, क्योंकि वो एपी सेंटर से पास में था। सी को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क तो पड़ेगा लेकिन कुछ खास नहीं पड़ेगा। Some common earthquake prediction method adopted locally by people include studying animal behavior, fish in pond get agitated, snake come to the surface। देखो, ये क्या होता है, कुछ सडन जो लोकली हम लोग बिलीव करते हैं, जैसे कि बिहेवियर क्या है एनिमल का, क्योंकि एनिमल को सडनली शायद
हो सकता है उन्हें पहले पता चल जाता है और वो मूव ऑन करना स्टार्ट कर देता है। ओके, मेजर लैंड फ्रॉम weathering is the breaking of the rock of the earth's surface. Erosion is wearing away of the landscape by different agents. The eroded material is carried away of transportation by eventually blah 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 blah. अब देखो वेदरिंग एंड इरोजन का डिफरेंस तुम लोग समझ नहीं आता बहुत लोगों को, और तुम लोग को प्रॉब्लम होता है। ये देखो, ये दो रॉक है मेरे पास, मतलब सॉरी, इस रॉक को रिमूव करो, इस रॉक को रिमूव करो, इस रॉक को रखते हैं। ये देखो विंड आ रहा है, विंड आ रहा है, विंड आ रहा है, और इस पार्ट को ये इरोड कर दिया। वेट वेट वेट, इस पार्ट को वो इरोड कर दिया। इसे कहते हैं वेदरिंग। इरोड मैं बोल रही हूँ क्योंकि उस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। एंड जब इसी ये को एक विंड आएगी हमारे पास, पवन आई, विंड आई, और ये जो छोटे छोटे पार्ट थे उसको ले आके जो कैरी कर रही है ना, इस प्रोसेस जो कैरी हो रहा है इसे कहते हैं इरोजन। ओके, यही बताया गया है। वॉक ऑफ रिवर जैसे कि वाटर वैली, वाटरफॉल, ये ऐसे होता है बेसिकली। जब आप हार्ड रॉक है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हार्ड रॉक है और यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हार्ड रॉक को तो इरोड नहीं कर पाएगी तो चुपचाप चली जाएगी। सॉफ्ट रॉक को इरोड कर सकती है तो ऐसे गिरेगी, सॉफ्ट रॉक को इरोड करेगी तो फिर क्या होगा, वाटर वॉली में वो, वाटर फॉल में वो कन्वर्ट हो जाएगी। मिंडर, अब देखो रिवर का ना 3 स्टेज होता है। एक जो यंग होती है, यंग में तो बहुत ये होती है, रिवर से नीचे आते, मतलब माउंटेन से रिवर नीचे आती है और सब इरोड करती है, सब तोड़ फाड़ करती है, मतलब सब वेदर करती है। और बाद में जब वो अपने मेच्योर स्टेज में आती है तो प्लेन में घुसती है, और उस प्लेन में उनको क्या करना होता है कि अब उसको इरोड भी करना है और डिपॉजिट भी करते रहना है, ठीक है। तो उस डिपोजिशनल भी वॉक करती है, तो उसका स्पीड जो होता है वो कम होता है। स्पीड को रीगेन करने के लिए वो ऐसे चलती है, ये देखो ऐसे ऐसे चलेगी तो वो इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, और उसका स्पीड रीगेन होगा। इसी को कहते हैं मिंडर्स। अब ऑक्सबो लेक का कॉन्सेप्ट आता है। एक ऑक्सबो लेक क्या है, बहुत लोगों का डाउट होता है कि ऑक्सबो लेक क्या है, तो बताती हूँ ऑक्सबो लेक क्या है। अब देखो, रिवर मस्त अपना रिवर मस्त अपना मिंडर करके जा रही है। ओके, यहाँ से वो इरोड करेगी, यहाँ पे डिपॉजिट करेगी, फिर से इरोड, फिर से डिपॉजिट, फिर से इरोड, फिर से डिपॉजिट। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा इरोड हो जाएगा, तो फिर ये इरोड होगा तो वाटर फिर यहाँ पे जा नहीं पाएगा, बैन हो जाएगा जाना इसका। तो फिर रिवर पाथ चेंज कर लेगी, रिवर क्या करेगी, उस पाथ को ऐसे ही छोड़ देगी और आगे ये करेगी, और ये जो बाकी रह जाएगा इसे कहते हैं, ये वाला पोर्शन कहते हैं ऑक्सबो लेक। ओके, इस पिक्चर में वही बताया भी गया है, देख लो। फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन क्या होता है, ये वाला है फ्लड प्लेन हमारे, जहाँ पे हो सकता है कि फ्लड आ सके। लीवीज, अब देखो ये आप डिपॉजिट करते जाएगी, हो सकता है इस वाले एरिया में, देखो इस वाले एरिया में भी हो सकता था कभी ये मिनेंडर करती हो, तो इसीलिए हो सकता है कभी रेड्स जो एज द बाउंड्रीज जो काम करेंगे उसे कहते हैं लीवीज। ओके, डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, ट्रिब्यूटरी जब ये हमारी रिवर ये हमारी रिवर जा रही है और इसमें कोई मिल रहा है, दैट इज़ अ ट्रिब्यूटरी। और फिर जब कोई इधर से जा रहा है इसी रिवर से, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटरी। और जब अब रिवर अपने ओन स्टेज में आती है तब वो क्या करती है कि नाउ आई कांट इरोड, मैं सिर्फ डिपॉजिट करूँगी, तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है और डेल्टा के फॉर्म में एक इस ट्रायंगल शेप में वो सबको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। ओके, और फेमस डेल्टा ऑफ द इंडिया, सुंदरवन डेल्टा। ओके, वॉक ऑफ सी केव्स, अब सी का वेव आ रहा है तो उसका भी मूवमेंट हो रहा है, तो सी केव हो रहा है। कभी कभी ये देखो, और मैं बार बार वहाँ पे ही कर रही हूँ जबकि मेरा यहाँ पे, अच्छा वेव आ रहा है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, ये होगा नेक्स्ट स्टेज, ये नेक्स्ट स्टेज, ये वाला पोर्शन इरोड कर दिया। एंड बाद में एट द लास्ट क्या बचेगा, देखो जो फर्स्ट था वो था सी के और सी आर था सेकेंड वाला, स्टैक्स ये होता है। वेट, जब ये बच जाए
ओके, ये वाला पोर्शन जब उड़ जाए। ओके, ना वॉक ऑफ आइस, ग्लेशियर जो कि रिवर ऑफ आइस है, ये भी चलते चलते बहुत सा कुछ इरोड करती है एंड उसके बाद फिर जमती है, फिर खुलती है, फिर जमती है। ब्यूटीफुल लेक्स, माउंटेन से आते हुए वैलीज का फॉर्मेशन ये ग्लेशियल माउंटेन मॉर्निंग्स करती हैं। वॉक ऑफ विंड, विंड देखो डेजर्ट में तो विंड का काम बहुत ज़्यादा है, बिकॉज डेजर्ट क्या है, कुछ ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है, तो रॉक कुछ स्थायी नहीं है, मतलब सॉइल का, मतलब प्लांट का जो रूट होता है ना, वो सॉइल को जकड़ के रखता है ना, इट डजेंट अलाउ इट टू फ्लो डाउन। तो वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा वेजिटेशन, तो विंड आएगा, सैंड को लेगा और फिर किसी को ले जाके इसको डिपॉजिट कर देगा। फिर कोई रॉक होगा, रॉक के साथ भी वो खेल करता है। रॉक को देखो, यहाँ पे मेरा रॉक है, हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा फोर्स हो रॉक का, तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, बाद में क्या करेगी पता है, किस शेप में कर देगी, दिखाती है को। और शायद यहाँ पे मशरूम रॉक्स का ये नहीं दिया है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, वेट 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 एट फॉर एन आई बाई। हाँ, तो मशरूम रॉक बना लेगी इन द फॉर्म ऑफ वेट वेट वेट, ये यहाँ पे डिलीट कर, यहाँ पे मतलब डिलीट बोल रही हूँ, यहाँ से वो इरोड कर, यहाँ पे इरोड कर देगी, यहाँ से इरोड कर देगी, और ऊपर हो सकता है वो कम विंड जा रही हो, इसीलिए ऊपर का पोर्शन रह जाता है। फिर सैंड ड्यून्स, जब माउंटेन लाइक बना दे वो, और फिर लूजेस जो इधर उधर जो उसे छितेड़ दे सैंड को, उसे कहते हैं लूजेस। नाउ हियर हमारा चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ भी होता है completed. I hope you all enjoyed the video and also understand A to Z topic. If there is rarely will be doubt, but if there is any kind of doubt, you can comment on to it. I will definitely reply it on the next upcoming videos. Okay, so our chapter number 4 is here. I think I could complete this chapter number 4 too. Okay, stay tuned.